हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अध्ययन कोड। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सिलेक्शन शॉट। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्विक शॉट क्या होती है आपकी, बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको लेना होता है पाइवेट एलिमेंट। पाइवेट एलिमेंट क्या होता है? ये एक एलिमेंट होता है जो कि हमारा फिक्स रहता है। हमको इसके लेफ्ट में लगाने होते हैं छोटे एलिमेंट्स और इसके राइट में लगाने होते हैं बड़े एलिमेंट्स। ये हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट होता है आपका, जिसको हम पाइवेट मानते हैं। आपका लास्ट में चाहे छोटा एलिमेंट हो चाहे बड़ा एलिमेंट हो, जो भी आपका एलिमेंट होगा लास्ट में उसको हम पाइवेट एलिमेंट मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, ये हमने 70 को मानना था पाइवेट एलिमेंट। अब 70 के लेफ्ट में हमने स्मॉलर एलिमेंट्स को रखना है और राइट में हमको रखना है बिगर एलिमेंट्स को, जो इससे बड़े होंगे। ठीक है, अब चलता हूँ और नीचे यहाँ पे देखो क्विक शॉट स्टेप 1 और भी सिंपल समझो। गोल क्या है? एरे को इस तरह तोड़ना है कि पाइवेट के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स आ जाएं और पाइवेट के राइट में बड़े एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स इन द एरे। इंडेक्स स्टार्ट विद 0। ये आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप एरे पढ़ रहे हो उसमें इंडेक्स जो है आपका वो होता है स्टार्ट 0 से। तो इसमें क्या होगा? 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं प्रोसेस आई और जे का रोल। i इक्वल टू -1, शुरुआत में कोई छोटी वैल्यू नहीं मिली। i इक्वल टू -1 हमेशा याद रखना। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आपका 0, 1, 2, 3, 4 होगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आपका -1, -2, -3, -4 एंड -5 होगा। समझ रहे हो? अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हमारा i था, वो था -1 के ऊपर। जे हमारा कहाँ पे आ गया? जे बाकी सब एलिमेंट्स को चेक करेगा, जैसे 60, 80, 95 और 50। इन सबको ये हमारा चेक करेगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट पाइवेट है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ? जे गया एरे ऑफ जे के पास जो कि था 60। ठीक है, इससे छोटा उसको मिल गया, लेकिन ये हमारा फिक्स है, इसके साथ हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये हमारा फिक्स है। कंडीशन ट्रू हो गई, ये इससे छोटा मिल गया, इसको मिल गई, ये इसकी ट्रू हो गई। अब स्टेप 60 को 60 के साथ ही ये वो कर देगा, मतलब स्वैप कर देगा सेम पोजीशन पे। तो एरे हमारा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब चलते हैं जे इक्वल टू 1 पे। अब हमारा जे 1 पे आ गया। अब इसने 60 को तो कर दिया, ये तो वहीं पे था जहाँ पे इसको होना चाहिए। अब ये जाएगा 80 के पास। अब 80 तो 70 से बड़ा है, तो कोई कंडीशन ये फॉल्स हो गई आपकी और ये जाएगा अब जे 2 पे। 2 पे भी क्या है? बड़ा है 70 से। ठीक है, अब ये 70 से बड़ा है तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये भी फॉल्स कंडीशन हो गई हमारी इसको, क्योंकि छोटा चाहिए था। अब हमारा जे जो था वो आ गया 50 पे और आई आ गया 1 पे। अब आई 1 पे क्यों आया? आई यहाँ पे पहले था 0 पे, अब आई आ गया 1 पे, क्योंकि जे को छोटा एलिमेंट 3, मतलब जे को 3 एरे पे 3 इंडेक्स पे 50 एलिमेंट मिल चुका है जो कि 70 से छोटा है। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, इसलिए ये 80 के साथ 50 को स्वैप कर देगा, क्योंकि 60 के बाद क्या है हमारा 50 आना तो चाहिए 50 सबसे पहले, लेकिन इसने सबसे पहले छोटा देखा, ये देखेगा सबसे आगे से, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेगा? कंपेयर करेगा 70 को 50 से, तो उसको छोटा मिल गया। अब आई आ गया 1 पे, स्वैप कर देगा 80 विद 50। ठीक है, तो 50 आ गया 80 की जगह पे और 80 आ जाएगा आपका 50 की जगह पे। अरे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब स्टेप 6 जे 1 पे है और आई भी आपका 1 पे है। जे आपका कहाँ पे आ गया? 3 पे। ये तो हमने देख लिया। ठीक है, ये बेसिकली इन स्टेप और 5 और स्टेप और 6 दोनों के लिए ही सेम थी। ठीक है, क्योंकि इसे यहाँ पे इसने ट्रू कर दी ना, तो इसको इसने इसके स्वैप कर दिया। अब आते हैं प्लेस द पाइवेट इट इज करेक्ट पोजीशन। अब जब उसने छोटे एलिमेंट्स को लगा दिया, अब क्या करना है? अब हमको पाइवेट को उसकी सही जगह पे रखना है। हमारा ये था 60, 50, 70, 80 और 95। मैंने जो ये लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मैंने गलती लिख दिया है, मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 80। ये यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे आपका 50 आ गया। अब 70 को करना है उसकी जगह पे फिक्स। ठीक है, अब हमने 70 को उसकी जगह पे फिक्स करना है, तो ये क्या देखेगा? सबसे पहले ये 70 को उसकी जगह पे लेके जाएगा। अब एरे इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, आई वैल्यू 2 पे हो गई। अब 2 के साथ कंपेयर करेगा, उसको बड़ा मिल गया, लेकिन इसके बाद तो और कोई एलिमेंट था नहीं इसमें, तो इसने क्या किया? इसको इसकी सही जगह पे लगा दिया 70 को। अब 70 को जब इसने सही जगह पे लगाया तो क्या हुआ? जो छोटे एलिमेंट से वो इसके
लेफ्ट में आ गए, जो बड़े एलिमेंट्स थे वो उसके राइट में आ गए। अब यहाँ पे पढ़ो अच्छे से, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। रोल नेम जे हर एलिमेंट को चेक करता है। आई ट्रैक करता है लास्ट इंडेक्स जहां तक छोटी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। पाइवेट जो सबसे जो बेस बनता है बाकी वैल्यूज को तोड़ने के लिए, ठीक है। समझ आ गया आपको? वो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि सॉर्ट में हमको क्या करना होता है। सबसे पहले सभी एलिमेंट्स को हमको इस हिसाब से लगाना होता है कि जो छोटे एलिमेंट्स है वो लेफ्ट में आ जाए और बड़े आ जाए राइट में। उसके बाद जब सारे एलिमेंट्स ढूंढ लिए जाते हैं फिर हम पाइवेट को करते हैं उसकी जगह पे, मतलब शिफ्ट जहाँ पे उसकी जगह होनी चाहिए वहां पे इसको पाइवेट करते हैं। अगर वो लेफ्ट में है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लेफ्ट में ही है, उसके लेफ्ट में राइट में तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके लेफ्ट और राइट में ये करेंगे। 70 को मैंने माना था तो 70 को हम इसकी सही जगह पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सही जगह पे। और ये था आपका क्विक सॉर्ट की सिर्फ एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले डेफ, और डेफ के बाद मैं यहाँ पे देने वाला हूँ क्विक सॉर्ट, QUICKSORT, क्विक सॉर्ट, ठीक है। क्विक सॉर्ट को बेसिकली ना मैं ऐसे लिख देता हूँ क्विक सॉर्ट, ठीक है। क्विक सॉर्ट मैंने लिख दिया। अब इसमें हमको क्या लेना है, एरे लेना है, और क्या लेना है हमको, एक हमको लो लेना है और एक हमको लेना है हाई, ठीक है। एक एरे, एक लो और एक हाई। और उसके बाद ये सेमी कॉलम से लगाने हैं और नीचे आ जाना है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे अब, इफ कंडीशन दे देंगे लो HI लो हाई, ठीक है। ये हमने कंडीशन दी थी अगर छोटा एलिमेंट है तो क्या हो पाई। ये पाई क्या है, पाइवेट, ठीक है। PARTITION, ठीक है। पार्टीशन हो गया आपका। पार्टीशन क्या करेंगे, ARR एरे लो एंड हाई, ठीक है। LOW आएगा यहाँ पे लो, ठीक है, लो एंड हाई। इतना आपको अच्छे से प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। हमने पाइवेट को भी यहाँ पे फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम आएंगे और नीचे, इसी के बाद पाई के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्विक सॉर्ट, जो कि हमने लिखा हुआ था पहले क्विक सॉर्ट। और क्विक सॉर्ट के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे लो के बाद कॉमा डाल देंगे। पहले एरे आएगा, पहले एरे आएगा ARR एरे, फिर आएगा लो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, कहाँ से चलता है, देखेगा आपका पाई -1, ठीक है, पाई -1 देखेगा। अब आएंगे नीचे, अब यहाँ पे एक और लिखेंगे क्विक सॉर्ट हमने दोबारा लिख दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, पाइवेट को सही जगह पर रखना है, ठीक है। मतलब उसके लेफ्ट में तो लो लगाने हैं और राइट में लगाने हैं उसके हमको हाई, ठीक है। हाई हो गया। आई होप इतना प्रोग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोबारा से, अब इसके बाद सेमी कॉलम से नहीं आएंगे, गलती से लगा दी मैंने। अब आएंगे नीचे और नीचे आके हम दोबारा से बनाएंगे डेफ। इसमें हम लिखेंगे डेफ पार्टीशन PARTITION पार्टीशन। अब इसमें हम फिर से वही लेंगे ARR एरे लो और हाई, ठीक है। एरे लो और हाई, यहाँ पे ARR आएगा, ARR, ठीक है। एरे लो एंड हाई मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब PIVOT पाइवेट हम लिख देंगे इक्वल टू एरे ऑफ एरे ऑफ आ जाएगा आपका बड़ा, ठीक है, एरे ऑफ हाई। इतना प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यह होता है पाइवेट इज ऑलवेज लास्ट आइटम, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे हम, इसके नीचे लिखेंगे I इक्वल टू
और यहाँ पे लिख देंगे लो, यहाँ पे लिख देंगे लो, यहाँ पे लिख देंगे -1। ठीक है, ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये आएगा इसके पास बिल्कुल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर जे इन रेंज। इन रेंज कहाँ से चलेगा, RANGE आएगा, RANGE रेंज। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपका, लो हाई। ठीक है, लो हाई आ गया आपका, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लो और हाई का। ये अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ARR एरे ऑफ जे आपका क्या है, एरे ऑफ जे, आई ऑफ जे आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट से छोटा होना चाहिए आपका आई, एरे ऑफ जे। तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 हमारा आ जाएगा आई। इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा, आई होप। कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से प्रोग्राम समझाने की। अब नीचे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एरे ऑफ आई, और इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉमा डाल के एरे ऑफ जे। ठीक है, और इसके बाद हम लिख देंगे एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे के बाद लिख देंगे कॉमा डाल के एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, उसके बाद एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई लिख देंगे। स्वैप कर दिया हमने, बल्कि आई और जे को आपस में स्वैप कर दिया। ठीक है, ये था इस प्रोग्राम का मतलब इस आई जे का मतलब। अब हम आएंगे नीचे, और नीचे आके यहाँ पे लिखेंगे हम एरे ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, एरे ऑफ आई प्लस 1, और उसके बाद कॉमा डाल के दे देंगे एरे ऑफ हाई। एरे के अंदर हमारी हाई वैल्यू आ गई। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, हाई, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा डाल लेंगे, और कॉमे के बाद लिख देंगे एरे ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, ये भी हमने स्वैपिंग कर दी है, एरे की स्वैप प्राइवेट एलिमेंट विद द एलिमेंट विद आई प्लस 1। इसमें हमने क्या किया, हमने प्राइवेट को स्वैप किया है। मैं लिख देता हूँ स्वैप प्राइवेट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्राइवेट को स्वैप कर दिया। अब उसके बाद वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न करेगा हमारा आई प्लस 1 को, आई बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा। आई प्लस 1 को हमारा यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, आई इक्वल टू 1 नहीं आई, आई प्लस 1 को थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। अब लेंगे हम एरे, यहाँ पे लिख देंगे ARR इक्वल टू, और इसके अंदर हम लिख देंगे 60 जो भी हमारा था, फिर हमारा था 80 80 के बाद था 95 के बाद था 50, और 50 के बाद था 70। ठीक है, 50 के बाद हमने लिख दिया 70। अब नीचे आएंगे, अब नीचे आके लिखेंगे PRINT प्रिंट के अंदर हम लिखने वाले हैं ORIGINAL ओरिजिनल एरे इक्वल टू। ठीक है, ओरिजिनल एरे इक्वल टू जो भी आपका ओरिजिनल एरे होगा उसको हम प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कॉमा डाल के ARR। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अब हमने जो बनाया था ना फंक्शन, उसको करेंगे कॉल।
क्विक सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया। इसके अंदर क्या लिखा, ARR, ठीक है। कहाँ से चलेगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ -1 तक, ठीक है, अरे -1 तक। सॉरी, ये यहाँ पे ना ऐसे आएगा, ठीक है, ये -1 आ जाएगा और इसको एक पीछे से ऐसे, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट स्टेप लिखेंगे। लास्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, लास्ट स्टेप में हमारा आएगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम वो लोग लिख देंगे सॉर्टेड एरे, ठीक है, सॉर्टेड एरे हमने लिख दिया, ठीक है, सॉर्टेड एरे हमने लिख दिया है। और उसके बाद इक्वल टू लगा देंगे और इक्वल टू के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे अरे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। कोई गलती है क्या प्रोग्राम में, अंदर देखता हूँ। आई थिंक तो होनी तो चाहिए नहीं, 2 गलतियाँ दिखा रहा है, 2 मिस्टेक्स दिखा रहा है ये प्राइवेट, ये हाई, हाँ डेपेट पार्टीशन बना दिया तो सेमी कॉलम क्यों नहीं लगाया मैंने, ठीक है, सेमी कॉलम नहीं था। और यहाँ पे इसके बाद भी सेमी कॉलम आएगा, ये भी मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पे भी सेमी कॉलम से आएंगे जो मैंने नहीं लगाए थे, ठीक है, सेमी कॉलम मैंने लगा दिया। अब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, और ये भी इसके नीचे ही आएगा, ये भी इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। चलो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। करते हैं प्रोग्राम को रन, देख। चलो आपकी आउटपुट आ चुकी है प्रोग्राम की, ठीक है। ओरिजिनल एरे हमारा क्या था, 60, 80, 95, 50 एंड 70। और सॉर्टेड एरे क्या था, 50, 60, 70, 80 और 95। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतनी था। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।